हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम एडवोकेट मीनाक्षी। मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जन विश्वास संशोधन विधेयक 2026 के प्रमुख प्रावधान क्या हैं जो अब चर्चा में है। सरकार का मुख्य उद्देश्य परिवहन और कानूनी नियमों को सरल बनाना, लोगों को राहत देना और अदालती मुकदमों के बोझ को कम करना है। विधेयक के मुख्य बिंदु क्या हैं? सबसे पहला बिंदु है ड्राइविंग लाइसेंस में बदलाव। ड्राइविंग लाइसेंस के एक्सपायर होने के बाद 30 दिनों का ग्रेस पीरियड मिलेगा, जिसमें लाइसेंस वैध माना जाएगा। रिन्यूअल के नियमों को और आसान बनाया गया है। अब रिन्यूअल उसी तारीख से लागू होगा जिस दिन आप उसे बनवाते हैं, ना कि पिछली एक्सपायरी डेट से। सेकंड नंबर पे वाहन पंजीकरण में जो नियम है उनमें भी परिवर्तन हुआ है। अब आप अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन पूरे राज्य में कहीं भी करवा सकते हैं। आपको स्थानीय आरटीओ तक सीमित रहने की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन और इंश्योरेंस ट्रांसफर की सूचना देने की समय सीमा को 14 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दिया गया है। नंबर थर्ड क्या है? सजा प्रणाली में भी काफ़ी सुधार किए गए हैं। कुल 784 प्रावधानों को बदलाव कर दिया गया है, जिनमें 717 को डिक्रिमिनलाइज किया गया है, अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। जेल की सजा के बजाय अब पेनाल्टी और जुर्माने पर ही फोकस किया गया है, जिसे सरकारी अधिकारी सीधे लगा सकते हैं, जिससे कोर्ट के चक्कर काटने से बचा जा सकता है। थर्ड नंबर पे जो आपको बताया मैंने वो सजा प्रणाली में सुधार था। फोर्थ नंबर हिट एंड रन और अन्य अपराध के मामलों में जेल की सजा को कम करके आर्थिक दंड पर जोर दिया गया है। 1 लाख से 5 लाख रुपए तक की पेनाल्टी रखी गई है। बिना टिकट यात्रा और बिना अनुमति काम करने वाले एजेंटों पर भी अब सीधे डिपार्टमेंट द्वारा पेनाल्टी लगाई जाएगी। बिल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लगाया गया है, ताकि नागरिक कानूनी उलझनों से बच सके। को रिवाइज कर देती हूँ। सजा में बड़ा बदलाव, 717 प्रावधानों को डिक्रिमिनलाइज किया गया है, मतलब जेल की सजा से हटाकर अब सिर्फ पेनाल्टी लगेगी। फाइन जुर्माना कोर्ट लगाती है, जबकि पेनाल्टी सीधे सरकारी अथॉरिटी लगा सकती है। हिट एंड रन केस से बदलाव, सरकारी स्कीम के नियम तोड़ने पर 1 लाख से 5 लाख तक की पेनाल्टी लगेगी। बिना टिकट पास यात्रा सेक्शन 178 पहले फाइन लगता था, अब पेनाल्टी लगेगी। एजेंट एग्रीगेटर नियम सेक्शन 193, बिना अनुमति काम करने पर अब फाइन नहीं पेनाल्टी लगेगी। एक अन्य मुद्दे पे भी बात करते हैं। आज 1 अप्रैल से देश में जनगणना 2027 का पहला चरण 1 अप्रैल से आधिकारिक रूप से शुरू हो गया। यह दुनिया की सबसे बड़ी प्रशासनिक कवायद है, जिसे इस बार पूरी तरह से डिजिटल तरीके से संचालित किया जा रहा है। प्रमुख विशेषताएं क्या है? सेल्फ इन्यूमरेशन, स्वगणना होगी। नागरिकों को पहली बार ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने का विकल्प दिया गया है। डिजिटल सुरक्षा, डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा के लिए विशेष डिजिटल सुरक्षा उपाय किए गए हैं। यह डेटा पूरी तरह से निजी है और इसे आरटीआई या कोर्ट के माध्यम से भी सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। प्रक्रियाएं क्या है? यह 2 चरणों में पूरी होगी। पहले चरण में मकान सूची, हाउस लिस्टिंग की जाएगी, जिसमें 33 महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाएंगे। मैन पावर प्रक्रिया क्या होगी? 2 चरणों में होगी। पहले चरण में मकान